साथियों, 31 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ और अभी भी हो रही हैं चीजें, वो सिर्फ एक विरोध नहीं था, वो लोकतंत्र की असली परीक्षा थी। क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना अब इस देश में गुनाह बन गया है? जब हम जैसे शिक्षक और छात्र दोनों लहूलुहान हो और सिस्टम खामोश हो तो सवाल उठता है कि सब चुप क्यों हैं? सभी लोग चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? शिक्षक जो सभी को आगे बढ़ाता है, चीजों को सिखाता है, और जब वह खुद सड़क पर खड़े होकर के नारे लगाए और कुछ चीजों की डिमांड करे तो समझ लीजिए कि दर्द गहरा है और जख्म बहुत पुराने हैं। हर साल एसएससी की परीक्षाएं करोड़ों युवाओं के लिए एक उम्मीद होती है, लेकिन अब यही परीक्षाएं विवादों का अड्डा बनती जा रही हैं। 2024 के जो सीजीएल टियर फर्स्ट का रिजल्ट आया, उसके बाद संदेह और गहरे हो गए। अचानक आसमान छूता हुआ कट ऑफ, कुछ विशेष सामग्री, कुछ विशेष परीक्षा केंद्रों के असामान्य चयन और रोल नंबरों में पैटर्न पर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। एसएससी ऐसा क्यों कर रही है? छात्रों ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर आवाज उठाई गई। 2025 में स्थिति और भयावह हो गई कि एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा जो अभी हुई, उसके दौरान बार बार परीक्षा का रद्द होना, तकनीकी गड़बड़ियां और परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों से दुर्व्यवहार करना, इसने छात्र आंदोलन को एक नई चिंगारी दी। और फिर दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत हुई। हजारों छात्र और शिक्षक जंतर मंतर पर पहुंचे, न्याय मांगने लगे, लेकिन जवाब में मिला क्या? लाठियां, गिरफ्तारी और वो भाषा जो किसी लोकतंत्र को शोभा नहीं देती है। मेरे भाई, किसी लोकतंत्र को शोभा नहीं देती है। एक शिक्षक का टूटा हुआ हाथ सिर्फ उसकी व्यक्तिगत चोट नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था की बेरुखी का प्रतीक है जो सवालों से डरती है और जवाबदेही से भागती है। हम जैसे शिक्षक और बहुत सारे टीचर्स वहां पर थे, संजीव सर, नीतू मैम, अपने शर्मा सर, बहुत सारे टीचर्स थे जो सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस आंदोलन की आवाज के प्रतीक थे जो छात्रों की उम्मीदों के लिए सामने आए। जिस समाज में शिक्षक को बोलने पर पीटा जाए, वहां इंसाफ के हालात क्या होंगे, इसे कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी को, आप सभी विद्यार्थी ये सब चीजें जानते होंगे कि ऐसा अन्याय और ऐसी चीजें जो हो रही हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? शिक्षक ने पुलिस वालों से पूछा, हम सभी ने वहां पर मिलकर ये सारी चीजें पूछी कि सवालों से आप इतना डर क्यों रहे हो? पुलिस वालों की तरफ से जवाब मिला कि वर्दी पहनोगे तब समझ में आएगा। तब हम सभी शिक्षक ने कहा कि पहनकर भाई उतार दी है। बहुत सारे आप लोग देखो होंगे जो छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो वायरल हुए, वहां पर सर लोगों ने बोला है कि हम लोगों ने वर्दी पहनकर उतार दी। तो पुलिस वाले की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया कि मर्द होते तो पहने रहते, उतारते नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये उस आहत आत्मा की पुकार थी जो अब चुप नहीं रह सकती थी। हमारी जो डिमांड्स थी और अभी भी वही डिमांड है कि अभ्यर्थियों की मांगे कोई अव्यवहारिक या असंभव नहीं है, बल्कि ये न्यूनतम अपेक्षाएं हैं जो किसी भी पारदर्शी और जिम्मेदार भर्ती प्रणाली से होनी चाहिए। हमारी पहली मांग है कि एडुटेक कंपनी पर प्रतिबंध, जिस कंपनी पर पहले से गड़बड़ियों के आरोप हैं, उसे दोबारा परीक्षा देने की जिम्मेदारी क्यों दी गई? दूसरी मांग, परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय हो जैसे यूपीएससी करता है। और हमारी तीसरी मांग, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पारदर्शी हो ताकि कोई भी भ्रम या पक्षपात ना हो पाए। और हमारी चौथी डिमांड कि प्रश्न पत्रों में गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित हो। पांचवी है कि नियुक्ति में देरी ना हो, प्रक्रिया को जैसे ही आप पूरा कर लेते हैं वैसे ही ज्वाइनिंग दे दी जाए। और छठवीं कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाए ताकि रिक्त पद बर्बाद ना हो। और हमारी सातवीं डिमांड है कि परीक्षा केंद्र सुलभ हो और बुनियादी सुविधाओं से लैस हो। और सबसे जरूरी कि तकनीकी खामियों का अंत और प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती कराई जाए। ये मांगे न किसी अहंकार से प्रेरित है, न विद्रोह से, ये एक बेहतर सिस्टम की नींव है। लेकिन जब इन्हें अनसुना किया जा रहा है तो आवाज गूंजती हुई नजर आ रही है। इस आंदोलन का दायरा अब सिर्फ एसएससी तक सीमित नहीं रहेगा, ये अब बीपीएससी, रेलवे और हर उस भर्ती प्रक्रिया का आईना बन चुका है जहां भ्रष्टाचार और लापरवाही ने युवाओं के भविष्य को कुचल दिया है। 2017 में जो वादे हुए थे कि सीबीआई जांच सिस्टम में सुधार, वो अब खोखले दिख रहे हैं। और 2024 में जब वही कहानी दोहराई गई तो छात्रों ने अब की बार चुप रहने से और हम सभी टीचर्स ने अब की बार चुप रहने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर लाखों ट्वीट्स, अलग अलग हैशटैग्स, टूटे हुए दिल, लेकिन अडिग यादें, ये इस आंदोलन की आत्मा है। लाठियां इनकी हिम्मत तोड़ नहीं सकी। जैसा कि हम सभी का कहना है कि सबको मारकर तो भगाया गया है, लेकिन हम फिर भी खड़े होंगे, दोबारा खड़े होंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक आप हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देंगे। ये आंदोलन अब एक सीधा संदेश दे रहा है कि जब शिक्षक और छात्र दोनों घायल होते हैं तब सवाल परीक्षा की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आत्मा का होता है। सरकार के पास दो रास्ते हैं, या तो छात्रों की आवाज को सुना जाए, मांगों को स्वीकार करके व्यवस्था में सुधार लाया जाए, या फिर चुप्पी और लाठी के जरिए इस भरोसे को और गहरा जख्म दिया जाए। लेकिन इतना तय है कि अब छात्र चुप नहीं रहेंगे, अब शिक्षक पीछे नहीं हटेंगे और अब देश का भविष्य सवाल पूछेगा, जवाब मांगेगा, क्योंकि जब भी वह बोला है सिंहासन डोला है। जय हिंद।